देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत आता है परीक्षा में, ट्रांसफार्मर। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, लिखिएगा क्या ट्रांसफार्मर में, तो जो बता रहे हैं फिर लिख दीजिएगा कि इट इज ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो वर्क करता है ट्रांसफार्मर, वर्क ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आपको बताए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वर्क ऑन ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब रही सवाल म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉइल्स क्लोज टुगेदर। तो जो भी करंट हम इंड्यूस करेंगे प्राइमरी कॉइल, दोनों कॉइल जो होता है, एक होता है प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल एक होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, और इसमें लैमिनेटेड कोर रहता है। अगर ठीक है, ज्यादा ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न तो सेकेंडरी, कम रहेगा तो प्राइमरी। अब इसमें दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब जो भी इनपुट हम देंगे तो प्राइमरी में देंगे, तो जो भी करंट दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, वो कहाँ इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में, सेकेंडरी में इंड्यूस होगा। समझ गए? तो क्या हो गया, ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें दो टाइप्स ऑफ कॉइल होता है। एक होता है कॉइल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, और जिसमें कम नंबर ऑफ टर्न रहता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। अब रही सवाल कि अगर इनपुट जहां देते हैं, तो इनपुट हम देते हैं प्राइमरी कॉइल में, और जो भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी इंड्यूस होगा उस सेकेंडरी कॉइल में होगा। तो ऐसा देखा गया है कि हम पहले बोले हैं कि इसमें भी दो तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज से हाई करंट, और दूसरा में क्या होगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। यहां हो गया लो वोल्टेज एंड हाई करंट कन्वर्टेड टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट। इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे, तो कहना कि हाई वोल्टेज एंड लो करंट कन्वर्टेड टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक तो ट्रांसफार्मर में हम क्या क्या लिखना है बता दिए। पहले वो लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इट इज ए वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माने ट्रांसफार्मर जब भी वर्क करेगा तो एसी पर काम करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। ये बतला दिया आपको। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। जो भी इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल में देते हैं, और सेटअप होता है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, और हम जानते हैं कि फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं। तो यहाँ देखो, मान लो कि ये नंबर ऑफ टर्न पर भी निर्भर करता है। तो देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहता है, ये स्टेप अप हो गया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न कम है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब रही सवाल कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फाइव एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस, फाइव पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी। ये फाइव क्या है, तो फ्लक्स है,
तो दोनों को रेशियो दे दीजिए, फाइव एस बाई फाइव पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस बाई एन पी। ठीक है, अब देखिए फाइव एस बराबर क्या हो जाएगा, फाइव एस बराबर हो जाएगा एन एस बाई एन पी इंटू फाइव पी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 35 बाई टी एस, ये क्या हो गया एन बाई एन एस, ये क्या हो गया डी फाइव पी बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या जानते हैं कि फ्रॉम फ्रेडेज लॉ जो भी इंडिजीएफ होगा, माने डी फाइव बाई डी टी का मतलब फाइव क्या है, फ्लक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिजीएफ। कौन बोलता है, फ्रेडे बोलता है। फ्रेडे का सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंडिजीएफ। तो ई क्या हो जाएगा, ई एस बराबर क्या हो जाएगा, एन एस बाई एन पी ना, एन एस बाई एन पी, और इसको क्या बोलेंगे, ईपी। ठीक है, ईपी हो गया। अब रही सवाल कि ई बराबर हम जानते हैं कि माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, तो माइनस क्या होता है, तो जिस कारण पैदा होता है उसी को अपोज करता है, लेंज लॉ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, या यहां पर नहीं माइनस किए तो यहां पर ई बराबर माइनस होगा ना, तो हम लोग इसको ई कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, तो यहां से माइनस खाली इंडिकेट करता है, ड्यू टू निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, इंडिकेट माने इंडिजीएफ जो होगा वो अपोज करेगा, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है ड्यू टू लेंज लॉ। ठीक है, अब देखिए तो ई एस बाई ई पी बराबर क्या हो गया, इसको इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, एन एस बाई एन पी। ठीक है, ये आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब जानते हैं, अब एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमने आपको बताया कि देखिए एन, ये तो हो गया फॉर्मूला आपका, और आप एक चीज याद रखिएगा कि इंड्यूस करंट जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करता है, ये फॉर्मूला है। अगर आई एस रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई एस बाई आई पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन पी बाई एन एस। अगर इसको रिलेट करेंगे तो देखिए यहां पर एन एस बाई एन पी, ये उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलिए आई पी बाई आई एस। जैसे एन एस बाई एन पी होगा, एन एस बाई एन पी, तो आई पी बाई, तो ये भी एक फॉर्मूला होगा, तो इस पर हिसाब बनाया जाता है। और एक चीज याद रखिए कि अगर एन एस बाई एन पी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको रेशियो कहते हैं। अगर एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन पी का वैल्यू 1 आ गया तो आइडियल। ठीक है, एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टेप डाउन, स्टेप अप, और एन एस बाई एन पी अगर लेस देन रहेगा तो स्टेप डाउन। तो इतना आप जान लीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का हिसाब भी बन जाएगा, समझे। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये तो ट्रांसफार्मर का यूज है, और बाकी ट्रांसफार्मर है।
तो ये चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम प्रॉब्लम भी आया तो बना दीजिएगा इस पर, छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, ठीक।